अपने श्रवण यंत्रों को मेरे मुखार बिंदु क्यों लगाइए, क्योंकि भाई साहब आज मैं MBA चाय वाला के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लोगों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा स्कैम हुआ कैसे, आखिर क्या गड़बड़ हो गई, जबकि MBA चाय वाले का नाम तो पूरे देश में फैल चुका था, वो भी एक पॉजिटिव वे में। वैसे भी हमारे देश में चाय वालों का नाम बहुत जल्दी ऊपर उठ जाता है भाइयों बहनों, बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, PM भी बन जाते हैं, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़ी सक्सेस अचीव कर लेते हैं। तो फिर ये MBA चाय वाले के साथ ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, उस टॉपिक पर नजर डालेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर MBA चाय वाले के साथ ऐसा क्यों हुआ, उसकी क्या गलती थी, कहां पर कमी रह गई, MBA चाय वाले की डाउनफॉलिंग कैसे स्टार्ट हुई, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। AC में बैठ के प्रोफेसर बन जाओ तो वो नौकरी अच्छी, पर रोड साइड पे जाके 5 लाख रुपए महीना कमाओ वो गलत। तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है कि पहले खुद का जुगाड़ कर लो। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई, झूठ बोलने की भी हद होती है। MBA चाय वाला ने उनके साथ फ्रॉड किया। दावा किया गया कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनके साथ स्कैम किया गया। उस चीज को ध्यान रखना, एक एक चीज का हिसाब करूंगा, तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा मैं। उन्होंने गलत सेल का वादा किया। हमें जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे की। हिसाब देते देते थक जाओगे, चप्पल घिस जाएगी कोर्ट का चक्कर काटते काटते। इन दोनों उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची। प्रफुल्ल भाई ना किसी का फोन उठा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फोन उठा रहा है मेरा। कंटिन्यूसली मैं 4 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। तो दोस्तों, प्रफुल्ल बिल्लौरे के लिए काल बनकर आया दिन सोमवार और तारीख थी 4 अप्रैल 2023। अभी हाल ही में आशीष तिवारी नाम के इंसान, जिसने MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी ले रखी थी, उसने पुलिस में FIR दर्ज करा दी MBA चाय वाला के फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लौरे के खिलाफ। इंदौर के आशीष तिवारी के अलावा ऐसे बहुत सारे और भी फ्रेंचाइजी ओनर्स ने प्रफुल्ल बिल्लौरे के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई। जब पुलिस ने उन लोगों से इस घटना के बारे में डिटेल में जानकारी लेनी चाहिए, तो आशीष तिवारी ने पता क्या बताया कि MBA चाय वाला के फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लौरे ने कहा था कि मेरी फ्रेंचाइजी ले लो, मेरी पूरी दुनिया में इतनी बड़ी दिग्गज भौकाल है, मेरे नाम से मार्केट में आसमान छू पड़ेगी तुम्हारी दुकान। अगर तुम खुद से अपना बिजनेस खोलोगे तो तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि मेरा नाम तो पहले से इतना है, इसलिए मेरी फ्रेंचाइजी ले लो, पर डे कम से कम 10 से 20 हजार की सेल होगी। इस तरह आशीष तिवारी ने बेचारे अपने 10 लाख रुपए लेकर फ्रेंचाइजी तो ले ली, पर 10,000 तो दूर की बात है, डेली की 600 रुपए की भी कमाई मुश्किल हो गई। MBA चाय वाले ने लोगों से इतने बड़े बड़े प्रॉमिस किए, जिससे कि बहुत सारे लोगों ने MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी तो ले ली लाखों रुपए देकर। कई लोगों ने तो भैया लोन लेके भी फ्रेंचाइजी ले ली MBA चाय वाला की, अपनी दुकान इतनी तो चली पड़ेगी भाई, प्रफुल्ल बिल्लौरे का नाम हो रही है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया में आज बहुत ही बेरोजगारी है और हर कोई बड़ा बनना चाहता है शॉर्टकट से। यही रीजन है कि आज के युवा हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हैं, इसलिए वो 24 घंटे इंटरनेट पर रहते हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं और हर ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर उन्हें मोटिवेशन मिल सके, बिजनेस आइडिया मिल सके। लगभग सारे के सारे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। MBA चाय वाला के फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लौरे ने अपने आप को मार्केट में इस तरह से फेमस किया जैसे कि बहुत ही गरीब मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ सक्सेसफुल बच्चा है और इसी की तरह आप भी बन सकते हैं। और लोगों को लगा कि एक MBA किया हुआ 22 साल का लड़का अगर चाय बेचने लगे इस बेरोजगारी भरे टाइम में, तो कितनी बड़ी बात है। इस वजह से वो फेमस हो गया रातों रात। और दोस्तों, प्रफुल्ल ने MBA कंप्लीट नहीं की थी, बल्कि बीच में किसी रीजन की वजह से ड्रॉप कर दी थी। लोगों के जहन में चाय वाला सिर्फ वही होता है जो सड़क के किनारे टपरी लगा के चाय बेचता है। यही बात लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन वाली हो गई। रातों रात सोशल मीडिया, इंटरनेट की दुनिया में इतना नाम हो गया, तो धीरे धीरे बाहर की दुनिया में भी उसका नाम होने लग गया। अब जिसका नाम हो जाता है ना, लोग उसे पसंद करने आगे आने लग जाते हैं। यही रीजन था कि लोग फ्रेंचाइजी लेने लग गए, तो MBA चाय वाला फेमस होने लग गया। यही उसका सबसे बड़ा रीजन भी था। अब आइए बात करते हैं MBA चाय वाला की लाइफ स्टोरी के बारे में। दोस्तों, हमारा देश बहुत ही भावनात्मक देश है, बहुत ही इमोशनल है। यहाँ पर लोग तर्क लगाने से पहले इमोशन में बह जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर प्रफुल्ल बिल्लौरे ने लोगों को अपने इमोशन के जरिए बहा लिया और रातों रात फेमस हो गया। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बेचारे हमारे बुद्धिमान लोग भी बहुत इमोशनल हो गए, इमोशन में बह गए और MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी ले ली उन्होंने सोचा कि नया लड़का है, यंग लड़का है, नई सोच के साथ ऊपर उठ रहा है, उसने लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करी है। जब वो इतनी मेहनत करके खुद इतना बड़ा दिग्गज बन सकता है, खुद का एम्पायर खड़ा कर सकता है, तो क्या हम उसकी फ्रेंचाइजी लेकर उसके बिजनेस को और बड़ा नहीं कर सकते, खुद का इतना बड़ा नाम नहीं कर सकते? यही सब सोचकर लोगों ने फ्रेंचाइजी ले ली और रही सही कसर प्रफुल्ल बिल्लौरे ने पूरी कर दी। ये कह गए कि हर महीने हम कम से कम 5 लाख तो कमाएंगे। लोग उसकी बात को मान गए, लेकिन दोस्तों ये बात एग्रीमेंट में नहीं लिखी थी।
कि 5 लाख कमाएंगे। दोस्तों MBA चाय वाला की 10 से 15% की ऑडियंस अर्बन है, यानी शहरी है, और बाकी की 80 से 85% टियर 2 और 3 है। उसकी मैक्सिमम ऑडियंस मिडिल क्लास है। और प्रफुल्ल बिल्लौरे ने अपने आप को इस तरह से मार्केट में पेश किया है कि वो भी मिडिल क्लास फैमिली से आया है। बहुत सारा स्ट्रगल किया है, MBA करने की चाहत थी और वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाया, फिर भी मार्केट में इतना बड़ा नाम कर लिया है। अब लोग भी उसकी इन्हीं सब बातों से अट्रैक्ट होने लग गए। लोग सोचने लगे कि ये लड़का जब इतना बड़ा हो गया नाम कमा सकता है तो हम क्यों नहीं। प्रफुल्ल ने भी ये बात अच्छी तरह से लोगों के अंदर घुसा दी थी, फीड कर दी थी। अब लोगों के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो लोग उसी की तरह स्टार्टिंग से स्ट्रगल करें या फिर उसकी फ्रेंचाइजी ले लें। लोगों ने MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेना ज्यादा सही समझा, क्योंकि इससे टाइम बचेगा और उसकी सक्सेस से अपना देख लिया कि हमारी भी हो जाएगी। अब प्रफुल्ल बिल्लौरे ने तो मतलब पहले ही साफ कर दिया था कि वो चाय नहीं सपने बेचता है, बिल्कुल क्लियर है। पर यहाँ लोग कानों से नहीं अपनी भावनाओं से सुनते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। हुआ जब लोग मुझसे चाय पीने आते थे ना, तो लोग चाय नहीं पीते थे उज्जवल सर। तो मैंने कहा साला लोगों को मेरी चाय में इंटरेस्ट नहीं, मेरी बातों में इंटरेस्ट, तो बातें बताओ। देख रहे हो, सारी फ्रेंचाइजी लॉस में चली गई, क्योंकि फ्रेंचाइजी तो उससे पहले भी लोग लेते थे। आखिर प्रफुल्ल की सारी फ्रेंचाइजी पैसा क्यों नहीं कमा पा रही है? इसमें सबसे बड़ा रीजन है MBA चाय वाला का बिजनेस मॉडल। आइए इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। MBA चाय वाला 3 तरह के बिजनेस मॉडल प्रोवाइड करता है। नंबर 1 कियोस्क मॉडल, जिसमें लगभग 150 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत होती है। नंबर 2 डाइन इन मॉडल, जिसमें लगभग 300 से 400 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत होती है। नंबर 3 लाउंज मॉडल, जिसमें 500 से 800 स्क्वायर फीट की जगह की जरूरत होती है। लॉन्च मॉडल के बारे में क्लियर करते हैं। इसके लिए 10 से 12 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस होती है, 15 से 20 लाख रुपए इक्विपमेंट और इंटीरियर कॉस्ट होती है, और 10 से 12 लाख रुपए का रॉ मटेरियल और अदर कॉस्ट होती है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपको 800 स्क्वायर फीट का लॉन्च मॉडल खोलना है तो आपको 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपने लोन लेकर, कर्जा लेकर, अपने दोस्तों से हेल्प लेकर कहीं से भी 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी फाइनली आपने ले ली, पर आप 40 लाख रुपए वापस कमाएंगे कैसे? उसके साथ ही साथ करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कैसे होगा? क्योंकि फ्रेंचाइजी आपने करोड़ों रुपए कमाने के लिए तो ली है। इन सब के बारे में एक ब्रेक इवन एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपको 40 लाख रिकवर करने हैं तो 3.5 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी हर महीने कम से कम 5 लाख रुपए की सेल तो होनी चाहिए। उन 5 लाख में से उस जगह का रेंट, लाइट का बिल, मटेरियल हटा दीजिए, और जो भी आपने स्टाफ रखा होगा उसकी पेमेंट हटा के हर महीने लगभग 3.5 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे। ये जितने भी हमने एनालिसिस किए ना, ये मिनिमम लेवल पर हैं, यानी कि इस हिसाब से पर डे लगभग 17,000 की सेल होनी चाहिए। और 17,000 तो क्या, पर डे 6 से 700 की भी सेलिंग होना बहुत मुश्किल हो गया है। MBA चाय वाले का इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी पर डे 17,000 की सेलिंग नहीं हो पा रही, हो भी नहीं सकती। इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? ऑडियंस टारगेट। जी हाँ दोस्तों, MBA चाय वाले का जो ऑडियंस टारगेट है वो मिडिल क्लास है, लेकिन जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो प्राइस हैं हाई क्लास सोसाइटी के हिसाब से। तो फिर कमाई होगी कैसे? क्योंकि इनकी ऑडियंस टपरी लवर है। आइए 3 पार्ट्स में इसको तोड़कर देखते हैं कैसे। सबसे पहली चीज तो लोकेशन। इनकी चाय के जो प्राइसेस हैं और जिस तरीके से इनकी हाई क्लास की दुकानें हैं वो अर्बन सिटीज के लिए हैं, लेकिन अर्बन सिटीज में इनकी ज्यादा फ्रेंचाइजी है ही नहीं। नंबर 2 ऑडियंस, जिसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं। इनकी ऑडियंस है मिडिल क्लास, और ये लोग चाय मिडिल क्लास के लिए बनाते ही नहीं है। पर इसका क्या मतलब है, ये तीसरे नंबर पर क्लियर कर लेता हूं दोस्तों, वो है इनका प्राइस। इनकी ऑडियंस वही है जो प्रफुल्ल बिल्लौरे से इंस्पायर हो चुकी है। वो सब के सब गरीब है, मिडिल क्लास है, वो 10 रुपए की चाय पीना चाहते हैं, लेकिन MBA चाय वाले की चाय 75 से 90 रुपए की। अब आप ही बताइए यार, मिडिल क्लास फैमिली का लड़का 75 से 90 रुपए की चाय क्यों पिएगा? मैं 10 रुपए की चाय पीने अभी ऊपर जाने वाला हूँ थोड़ी देर में, उसे मैं दिन में 4 बार भी पी सकता हूँ। अगर आप मुझसे 70, 80, 90 रुपए की तो कभी एक महीने में 1 बार पी ली, लेकिन वो भी लगेगा कि आज तो कुछ क्रेजी कर लिया। लेकिन जो अपर क्लास का आदमी है ना, वो वहां पर चाय पीने जाएगा ही नहीं। वो स्टारबक्स चला जाएगा, ज्यादा रेस्टोरेंट में चला जाएगा। MBA चाय वाला चूज नहीं करेगा वो। वैसे भी MBA चाय वाला अर्बन सिटीज में ज्यादा है ही नहीं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जाएंगे, जा रहे हैं लोग वहां चाय पीने, पर सिर्फ कुछ % लोग, और उसी तरह से कमाई भी हो रही है, यानी कि पर डे 6 से 700 रुपए की कमाई। जब से दोस्तों इनके खिलाफ लगभग 28 लोगों ने कंप्लेंट दर्ज कराई है ना, FIR कराई, तब से इनका नाम पूरी तरह से डाउन हो चुका है, और अब वो कमाई होना भी नामुमकिन सा हो गया है। अब सवाल आता है कि क्या प्रफुल्ल को जेल हो जाएगी? इसका जवाब है नहीं। प्रफुल्ल को कोई जेल वगैरह नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि पर डे 10,000 से 20,000 की कमाई होगी और फ्रेंचाइजी का जो भी पैसा है वो नॉन रिफंडेबल है।
वहीं दूसरी तरफ दोस्तों चाय सुट्टा बार बहुत चल रहा है, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, उसके बारे में बताते हैं। उसकी ऑडियंस मिडिल क्लास की है, कपल्स भी और अपर क्लास भी। आप उसके चाय के रेट देख लीजिए तो चाय के साथ साथ और भी चीज़ें सेल करता है, जिससे वो आसानी से कमा लेता है। दोस्तों क्या MBA चाय वाला बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि चाय का बिजनेस तो उसका अब चलेगा नहीं। चाय के बाद आखिर वो अब क्या बिजनेस करेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम गगन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।